हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हूं। आज पूरी यूट्यूब फैमिली को, जो भी हमारी फैमिली के मेंबर हैं, उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूं कि अब प्रीवियस ईयर एंड हो चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड हो चुका है। और अब एंडिंग के बाद जो है मार्च 23 के बाद अब कुल मिला के प्रीवियस ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले तो उन इंडिविजुअल्स की हम लोग बात करते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं या बिजनेस प्रोफेशन में हैं, जिनकी टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं है, ठीक है, उनकी टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, तो उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट वो बाय डिफ़ॉल्ट 31 जुलाई है। उसके बाद गवर्नमेंट अगर आगे बढ़ाती है दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बट हम लोगों को 31 जुलाई मान के ही काम करना है। 31 जुलाई तक या उससे पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवा लीजिए, ताकि आप इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह जो कुछ भी चार्ज करती है गवर्नमेंट, उससे आप बच सकें। ठीक है। रही बात कंपनी के केस में, तो कंपनी की रिटर्न फाइलिंग ऑलवेज 31 अक्टूबर होती है, तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात ही नहीं, ऑलवेज 31 अक्टूबर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जहाँ तक बात करें, अगर सब्सटेंशियल पॉपुलेशन की जो लोग कवर होते हैं, वो इंडिविजुअल्स लोग ज़्यादा कवर होते हैं, तो उनको 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी कुछ इशूज हैं जहाँ पे टीडीएस वगैरह, जो सैलरीड वगैरह के केस में टीडीएस वगैरह कटा है, तो वो अभी पूरा पोर्टल पे अपडेट नहीं है इनकम टैक्स का जो टीडीएस कटा है सैलरी पे। तो पहले तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टीडीएस वगैरह अपडेट हो जाए, उसके बाद फॉर्म 16 आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाए, और पूरी बैंकिंग, एफडी या जितने शेयर, सिक्योरिटीज वगैरह में जितना आप खरीद फरोख्त करते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अपनी रिटर्न को फाइल करें टाइम से, उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में फिर लेट फीस वगैरह जब चार्ज होता है तो वहाँ पे परेशानी हो जाती है, क्योंकि फालतू का पैसा हमारा खर्च होता है। ठीक है, इस वजह से। अगली चीज़ ये है कि अगर आप बिलेटेड, आप टाइमली रिटर्न नहीं भरते और अपडेटेड रिटर्न बाद में फाइल करवाते हैं, तो वहाँ पे भी एडिशनल इनकम टैक्स, जो नॉर्मल इनकम टैक्स लगता है वो तो लगेगा ही, एडिशनल इनकम टैक्स 25% और 50% जो है टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है, तो वो चीज़ें ली जाती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अल्टीमेटली आपको जो है अब अवेयर हो जाना चाहिए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा आपको। क्योंकि अभी तक जो मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन लोगों के ऊपर आए हैं जिन्होंने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करवाई, और जिस पे 50,000 रुपये का टैक्स है, उस पे 80-80 हज़ार रुपये के जो है बर्डन उनको सफ़र करना पड़ा। तो इन चीज़ों को आप रिमूव कर सकें, इन डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकें, ख़त्म कर सकें, तो इसलिए जो है कुल मिला जुला के आपको विथ इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करवा के कल्टी मारना चाहिए, मतलब निकल लो वहाँ से। ठीक है, इस लिटिगेशन में मत पड़ो, परेशानी में मत पड़ो, या लेजीपन में मत आओ कि बाद में करा लेंगे, देख लेंगे, जैसा भी होगा। तो ऐसा नहीं है, आप 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाइए। कुछ खासकर यहाँ पे जो है कुछ केसेस में जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, जो आपको रिटर्न फाइलिंग के समय आवश्यकता होती है। पहली चीज़, जो सैलरीड लोग हैं उनका तो फॉर्म 16 आता ही है सैलरी का। अगली चीज़ ये है कि अगर आप शेयर्स, सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड में भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी भी पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि शेयर सिक्योरिटी का लेन देन जो है, या तो लिस्टेड शेयर्स वगैरह में अगर आप डील करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते हैं, सेल करते हैं शेयर, तो ऐसे केस में भी आपको वो भी सारा डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न में जो है शो कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट रेट से टैक्स अप्लाई किए जाते हैं। अगर आपने शेयर बेच के जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है, मतलब 12 महीने के अंदर आपने शेयर्स बेच दिए हैं और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर आपको 15% के रेट से आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई शेयर्स 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने के बाद आपने बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, और लॉन्ग टर्म के केस में आपको जो है कैपिटल गेन जो भी राइज होगा उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक जो नॉर्मल टैक्स लगता है आपके स्लैब के हिसाब से या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से, तो वो आप अगर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर देते हैं, विथ इन ड्यू डेट फाइल कर देते हैं, तो ये नॉर्मल टैक्स ही पे करके आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप डिले करेंगे, आप लेजीपन में आएंगे कि आगे देखेंगे, तो ऐसे केस में आपको टैक्स के ऊपर भी टैक्स का पेमेंट करना
पड़ेगा। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करिए। मेरा मेन मकसद यही था वीडियो बनाने का। बहुत अच्छी क्वालिटी का तो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करने की। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आगे लोगों तक फॉरवर्ड करिए, उन तक भी पहुँचाइए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।